ये वीडियो आपके हजारों लाखों रुपए बचा सकती है। आपके कंप्यूटर की स्पीड को सुपरमैन स्पीड बना सकती है, वो भी 1 रुपया खर्च किए बगैर। पाकिस्तान में अगर आप अपने सुस्त कंप्यूटर की रफ्तार बढ़ाने के लिए बाजार निकलें तो एक जदीद प्रोसेसर खरीदने पर कम से कम 40,000 से 80,000 रुपए का खर्च आ जाता है, जबकि एक अच्छी 16 GB या 32 GB रैम आपकी जेब से मजीद 15,000 से 35,000 रुपए तक निकाल सकती है। अगर बात जदीद DDR5 रैम और जदीद तरीन राइजन प्रोसेस वाली टेक्नोलॉजी की हो तो ये खर्च आसानी से 1 लाख रुपए से भी ऊपर निकल जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए क्या होगा अगर आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की बूट स्पीड और कारकर्दगी दुगनी करने के लिए 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े। कछुए जैसी सुस्त बूटिंग का शिकार आपका महंगा तरीन कंप्यूटर चंद सेकंड्स में कैसे ऑन हो सकता है, और वो कौन सी छुपी हुई सेटिंग्स हैं जिसे कंप्यूटर बनाने वाली बड़ी कंपनियां आज भी बंद रख कर बेचती हैं। अक्सर लोग जब हजारों रुपए खर्च करके जदीद तरीन DDR5 रैम, SSD और जदीद तरीन Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर वाला सिस्टम बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि पावर का बटन दबाते ही सिस्टम फौरन ऑन होकर रेडी टू यूज हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकलती है। सिस्टम ऑन करते ही 1 मिनट तक काली स्क्रीन सामने रहती है और विंडोज़ लॉगिन स्क्रीन आने का इंतज़ार करना पड़ता है। आम सारिफ समझता है कि शायद उसके कंप्यूटर की रैम ख़राब है या प्रोसेसर कमज़ोर है और वो मज़ीद पैसे खर्च करने का सोचने लगता है। लेकिन असल कहानी कंप्यूटर की नालायकी की नहीं बल्कि उसकी एक ख़ास आदत या सेटिंग्स की है। इस सुस्ती के पीछे एक ऐसा अमल होता है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेमोरी ट्रेनिंग कहा जाता है। जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज़ लोड होने से पहले आपका मदरबोर्ड प्रोसेसर के मेमोरी कंट्रोलर और रैम के दरमियान ताल्लुक को जांचता है। वो मुख्तलिफ वोल्टेज, सिग्नल की ताकत, टाइमिंग को चेक करता है ताकि सिस्टम चलते वक्त क्रैश ना हो। पुरानी DDR4 रैम के मुकाबले में जदीद DDR5 रैम की रफ्तार और फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि मदरबोर्ड को हर बार ऑन होते वक्त ये लंबी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अगर आपने रैम की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट प्रोफाइल ऑन कर रखी है तो ये ट्रेनिंग और भी लंबी हो जाती है। यानी आपका PC बिल्कुल ठीक होता है लेकिन वो हर बार नया बूट होते वक्त ही पुराना इम्तिहान दोबारा देता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फजूल इम्तिहान को रोका जा सकता है? यहीं से बायोस की वो जादुई सेटिंग सामने आती है जिसे मेमोरी कॉन्टेक्स्ट रीस्टोर यानी MCR कहा जाता है। प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी AMD ने अपने मदरबोर्ड्स के लिए खास अपडेट जारी की है जिसका काम इस रोज़ की मेमोरी ट्रेनिंग को ख़त्म करना है। जब आप बायोस सेटिंग्स में जाकर मेमोरी कॉन्टेक्स्ट रीस्टोर को ऑन करते हैं तो मदरबोर्ड पहले से कामयाब होने वाली मेमोरी ट्रेनिंग की तमाम सेटिंग्स को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेता है। अगले तमाम बूट्स में कंप्यूटर ट्रेनिंग का पूरा अमल बाईपास करके बराह रास्त विंडोज़ को ऑन कर देता है, जिससे आपका बूट टाइम आधा यानी दुगना तेज हो जाता है। लेकिन ज़रा ठहरिए क्योंकि कहानी में एक बारीक सा तकनीकी मोड़ अभी बाकी है। अगर आप राइजन प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ मेमोरी कॉन्टेक्स्ट रिस्टोर को ऑन कर दें तो बाज़ औक़ात कंप्यूटर में ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन का मसला आ सकता है। इससे बचने के लिए बायोस में एक और सेटिंग जिसका नाम पावर डाउन इनेबल है, इसे भी MCR के साथ ऑन करना ज़रूरी है। ये दोनों सेटिंग्स मिलकर आपके सिस्टम को मुस्तहकम रखती हैं और अगर कभी आप रैम की सेटिंग्स तब्दील करें या नई रैम लगाएं तो बस MCR को आर्जी तौर पर बंद करना होता है ताकि सिस्टम नई रैम को एक बार ट्रेन कर सके। अगर कभी सिस्टम अटक भी जाए तो सिमोस रीसेट के ज़रिए बायोस को दोबारा पुरानी हालत में लाया जा सकता है। यानी हकीकत यह है कि ज़्यादातर मदरबोर्ड कंपनियां इस बेहतरीन फीचर को फैक्ट्री से ही बंद करके भेजती हैं, जिसकी वजह से लाखों सार्फिन नए प्रोसेसर और रैम पर मजीद पैसे ज़ाया करने का सोचते हैं। आपको अपने कंप्यूटर की रफ्तार बढ़ाने के लिए किसी नए पुर्जे पर 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सेटिंग की तब्दीली आपके कीमती सेकंड्स बचा सकती है। अब यहाँ एक बड़ा बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आपके ख्याल में मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी को ये सेटिंग पहले से ऑन करके भेजनी चाहिए ताकि आम सारिफ का वक्त बचे, या फिर सिस्टम की पायदारी के लिए कंप्यूटर का हर बार मेमोरी ट्रेनिंग से गुजरना ही ज़्यादा महफूज है?